में फिर खेल। अमित शाह के आवास पर बीजेपी की 2 घंटे की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर गुरुवार शाम को यह उच्च स्तरीय बैठक हुई। अमित शाह के आवास पर हुई इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा ने बिहार भाजपा के नेताओं के साथ लगभग पौने 2 घंटे तक विचार मंथन किया। मिली जानकारी के अनुसार आगामी 28 जनवरी को आयोजित होने वाली महाराणा प्रताप रैली को भी रद्द कर दिया गया है। जदयू की ओर से अपने अपने क्षेत्र में झंडोत्तोलन करने वाले प्रभारी मंत्रियों को भी आज ही पटना लौटने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कई विधायकों को भी पटना आने का निर्देश दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर खास परिधान में नजर आए पीएम मोदी। पीली रंग की बंधनी पगड़ी में दिखे प्रधानमंत्री। भारत आज 26 जनवरी को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल गए। आपको बता दें, पीएम मोदी अलग परिधान में नजर आए। उनकी पगड़ी जो हर बार चर्चा में रहती है, इस बार भी खास नजर आई। भारतीय टीम के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट मैच में भी T20 जैसा धमाका कर दिखाया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेलने के बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों को इस 22 साल के ओपनर ने जमकर धोया। भारत के बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने यशस्वी की पारी की जमकर तारीफ की। पहले टेस्ट के पहले दिन खेल के बाद कहा उन्होंने कि यशस्वी जायसवाल की नाबाद 76 रन की मनोरंजन पारी की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने इंग्लैंड के स्पिन तिकड़ी को पूरी तरह से असहज कर दिया। आज देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हरियाणा के मनोहर लाल सरकार ने राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी है। एक आधिकारिक बयान में सामने आई है ये जानकारी कि अधिकारियों को 30 से 60 दिन की विशेष छूट दी जाएगी। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बुलंदशहर से प्रचार प्रसार की शुरुआत भी कर दी है। इस मौके पर बीजेपी के चुनाव प्रचार की थीम सामने आ गई है। लेकिन 2024 में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पटना में बना इंडिया गठबंधन पटरी से उतरता नजर आ रहा है। जहां ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने पर आमादा है, वहीं पंजाब के भगवंत मान ने ये कहकर कांग्रेस के लिए परेशानियां बढ़ा दी है कि वह सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इन सब के बीच उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी महाराष्ट्र में 23 सीटें चाहती है। आज मुंबई के महाविकास अघाड़ी की बैठक भी हो रही है। बिहार में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच खींचतान के बीच सियासी घमासान नजर आ रहा है। राहुल गांधी 30 जनवरी को पूर्णिया में रैली करने वाले हैं, लेकिन उसी दिन सीएम नीतीश कुमार का पटना में कार्यक्रम है। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए बना इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले ही टुकड़ों में बिखरने की कगार पे है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार शाम को राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि भी दी। राष्ट्रपति ने कहा कि 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे गणतंत्र का 75वां वर्ष कई मायनों में देश की यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। हमारा देश आजादी की सदी की ओर बढ़ रहा है और अमृतकाल की शुरुआती दौर से गुजर रहा है। यह युग परिवर्तन का दौर है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे मूल्यों और सिद्धांतों को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। सीएम मोहन यादव ने तोड़ दी शिवराज सिंह चौहान सरकार की यह परंपरा। राजधानी के रविंद्र भवन में लोक सेवा आयोग के चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए आयोजित समारोह के दौरान मध्य प्रदेश गान के समय जब वहां मौजूद अधिकारी और चयनित अधिकारी खड़े हुए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी को बैठने का इशारा किया। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी हरियाणा नाम से एक अनूठी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य सभी 3 लाख अधिकारी कर्मचारियों को उनकी भावनाओं में और अधिक नागरिक केंद्रित तथा नैतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए तैयार करना है।
मंदिर तोड़ने से लेकर मस्जिद बनाने की तारीख तक एएसआई रिपोर्ट में हुई कई बड़े खुलासे। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानव्यापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्व रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें हिंदू मंदिर होने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। अदालत के आदेशों पर सभी पक्षकारों को 839 पन्नों की रिपोर्ट की प्रिंट कॉपी सौंप दी गई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने रिपोर्ट की अहम बातों को सामने रखा है। उन्होंने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में जितनी चीजें मिली हैं उसे डॉक्यूमेंट किया गया है। साइंटिफिक सर्वे किसी चीज को नुकसान पहुंचाए बिना किया गया है।